हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर अकाउंट्स मेंटर। और हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 12th के इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। पिछली एक वीडियो डल चुकी है। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं सब के सब यहाँ पे आपकी वीडियोस में डाल रहा हूँ, उन्हें काइंडली एक बारी कर लीजिए। शुरू करने से पहले अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। सो दिस क्वेश्चन यहां से पढ़ने से अच्छा नीचे ही पढ़ लेते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, हमारे कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। रेट दे रखा है 2332। यही है रेट आपका 2332। ये आपका रेट है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। तो अब ये वो क्वेश्चन है कि जहां पे हमने शेयर्स इशू किए कितने? 10,000। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में किया था, शेयर्स इशू किए हैं हमने 10,000। वो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, आपको इस टेबल का इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। 10,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशंस आ रही हैं 15,000 की। तो दिस इज द क्लियर केस ऑफ योर ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए 5,000। अब हमें यह चेक करना है कि हमने उन ओवर सब्सक्राइब यानी कि कंपनी के पास जस्ट 10,000 शेयर्स हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं 15,000 की। अब कंपनी क्या करेगी? या तो कंपनी 5,000 शेयर्स रिजेक्ट करेगी, या तो कंपनी उससे कम शेयर्स को रिजेक्ट करेगी और बाकी को प्रोराटा करेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या किया जाता है। क्वेश्चन कहता है 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो जो हमने बोला जितने कंपनी के पास शेयर्स होते हैं वो आप यहां लिखेंगे, जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं वो आप यहां लिखेंगे, यहां पे डालेंगे इज इक्वल टू, इसमें से 3,000 शेयर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, नील। इसका मतलब क्या हो गया? रिजेक्शन, क्लियर केस ऑफ रिजेक्शन। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। बाकी के कितने बच गए? 15 में से 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी कितने बच गए? हमारे 12,000 शेयर्स बच गए हैं। इसे हमने प्रोराटा कर दिया। प्रोराटा का मतलब है आपका कि जिन लोगों ने 12,000 शेयर्स मांगे थे उन्हें हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं, यानी कि कम शेयर्स दिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा। दिस इज प्रोराटा, नो आटा, नो टाटा, नो माटा, ओनली प्रोराटा। प्रोराटा का सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं कि आप लोगों ने शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करते करते आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली। शॉपिंग तो आपने 10,000 की कर ली, लेकिन आपने काउंटर पे 15,000 रुपया डिपॉजिट करा दिया। 15,000 आपने डिपॉजिट कर दिया एंड आपने कहा कि भाई मैं जब नेक्स्ट बार आऊंगा तो ये 5,000 मेरा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट टाइम आप आते हैं, अब आप 7,000 की शॉपिंग करते हैं। अब आप 7,000 की शॉपिंग करते हैं तो क्या अब आपको 7,000 देने हैं? नहीं, अब आपको 7,000 नहीं देने हैं। आप ऑलरेडी 5,000 दे चुके हैं, तो बाकी के 2,000 देने हैं। तो दैट इज प्रोराटा। दिस इज योर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो होती है प्रोराटा बेसिस पे। तो ये वो वाला आ जाता है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे भी देख लेते हैं। और कुछ है इसमें तो जी, remaining allotted on pro rata basis, Mr. A holder of 500 shares failed to pay anything after allotment। अब आपका आ चुका है जी अच्छा वाला पार्ट जो कि समझाने लायक बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। पहली एंट्री आपकी एज यूजुअली आप जानते ही हैं कि आपकी एंट्री क्या है। आपकी सबसे पहली वाली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपकी आगे जी बैंक में पैसा आया। कितना पैसा आया? आपके पास ये वाला पैसा आया है 15,000। 15,000 लोगों ने पैसा दिया है और रेट है आपका 2 रुपए का रेट है। 15,000 को 2 रुपए से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया? कंपनी के बैंक में 30,000 रुपया आ चुका है। कंपनी को 30,000 रिसीव हुआ है। तो यहां पे बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन money received on 15,000 shares, 15,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है। दिस इज योर एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 में हम क्या करते हैं? इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। कहां पे करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। ऑब्वियसली आपको शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करना है। यहां पे सोचने समझने की बात आएगी।
टोटल पैसा आपको कितना मिला है 30,000। जस्ट राइट डाउन 30,000 ये वाला। अब ये 30,000 शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता। आपके पास जगह अगर 10,000 की है और 15,000 की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं तो आप खाली 10,000 सीट से अलॉट कर सकते हैं, 15 नहीं कर सकते। रिसीविंग हो चुकी है तो यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा, आपके शेयर से कितने 10,000। एप्लीकेशन का रेट कितना है आपका, ₹2 का रेट है आपका। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल में आपने ट्रांसफर कर दिया 20,000, जो कि कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से। चेक कीजिए क्या आपने कुछ पैसा वापस किया है। जी हाँ किया है। कितना किया है 3,000। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितने 3,000 शेयर्स को उनके ₹2 के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने ₹2 के हिसाब से पैसा लगाया होगा, 6,000 रुपया रिफंड कर दिया। जिसे हम क्या बोलेंगे, रिफंड, वापस कर दिया। भाई ये लो आप अपना पैसा वापस ले लो, क्योंकि आपने एप्लीकेशन लगाई थी। कितनी लगाई थी 3,000, ₹2 दिए थे, हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं। अब आप चेक कीजिए क्या प्रोराटा हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी। ये रहा आपका प्रोराटा, ये आपका प्रोराटा है। तो अगर प्रोराटा हुआ है तो एप्लीकेशन के बाद कॉल का नाम क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट। ये रही आपकी शेयर अलॉटमेंट। अब आप चाहें तो यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। इजी वे है। 30 में से 26 माइनस कीजिए तो आपका 4,000 कहां पे चला गया, अलॉटमेंट में चला गया। अगर आप इसको वर्किंग सिनेरियो में देखते हैं तो यहां चेक कीजिए इसका डिफरेंस कितने का, 12 और 10 का डिफरेंस है 2,000 का, और एप्लीकेशन का रेट भी कितना है ₹2 है, तब भी यही फिगर आएगी। या तो बैलेंसिंग निकाल लीजिए और दिस, ये आपके पास चॉइस है, दिस और दिस। बैलेंसिंग फिगर आप जैसे मर्जी कर लीजिए। लेकिन अब यहां पे आपको सोचना है, जहां पे मैंने लिखा है अलॉटमेंट, तो इसको मैं बोलूंगा मनी रिसीव्ड इन एडवांस। हालांकि ये मनी एडवांस में नहीं मिली है, किसी पर्सन ने अपने एडवांस में पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उनका पैसा एडवांस में एडजस्ट कर लिया। तो फॉर द टाइमिंग मुझे इसको एडवांस ही लिखना है। दिस इज नॉट कॉल इन एडवांस, इसे मैं कॉल इन एडवांस नहीं कह सकता। तो अब यहां पे चेक करेंगे कि कंपनी ने कौन सी कॉल, विच कॉल पे पैसा एडजस्ट कर लिया है, दैट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमें पैसा पहले से ही मिल चुका है। बस अब आप लोगों को यहां पे देखना है कि जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो क्या हमें वो पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो चलिए पैसा मांगते हैं, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मांगने की तो कोई दिक्कत भी नहीं है। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कंपनी के जस्ट 10,000 शेयर्स हैं और रेट है जी इसका ₹3 का रेट है। तो अलॉटमेंट बनती कितनी है मेरी, 30,000 की अलॉटमेंट बनती है, और यहां पे भी मैंने लिख दिया 30,000। अब मिलने की बारी आएगी, बस अब यहीं पे आप लोगों को वर्किंग करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, बस यहां पे आपको वर्किंग देखनी कि कितना पैसा मिलना था आपको, 30,000 आपको मिलना था। इसमें से आपके पास कितना आ चुका है ऑलरेडी, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, पहले से ही हमने प्रोराटा में ले लिया 4,000। अब ये तो उनसे मेंबर से या शेयर होल्डर से बार बार तो नहीं मांगेंगे ना कि भाई आप अब पैसा दो। वो कहेगा भाई साहब आपने मेरा ऑलरेडी 4,000 रुपया रख लिया, अब और बच्चे की जान लोगे क्या, 30,000 बनता है, 30 में से ऑलरेडी 4 आप तक आ चुका है, तो माइनस कीजिए। ठीक है भाई, बात समझ में आती है, माइनस कर दिया। बस अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ये अलॉटमेंट पे नहीं की, क्योंकि पैसा कहां पे एडजस्ट हुआ है, इसको मैं बोलूंगा एडजस्ट, एडजस्टेड मनी। इसको क्या बोला गया है, एडजस्टेड मनी। एडजस्टेड मनी, पैसा कहां पे एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। और अगर कोई महापुरुष अलॉटमेंट पे नहीं करता तो इसका मतलब आप लोगों का काम बढ़ जाता है। आपको उसका पूरा बायोडाटा बना के देखना पड़ेगा, अरे भाई इसने कितना दिया था, इसको कितने मिले हैं, और उसका सारा डिफरेंस देखना पड़ेगा। मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है मिस्टर ए
होल्डर ऑफ 500 शेयर, होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं की है। और अगर मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं किया तो हमारा एक ही ग्रुप है प्रो राटा का, तो यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट बनाने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, यहां पे लिखिए आप अप्लाइड और यहां पे आप लिखेंगे अलॉटेड, बस इतना सा लिखना है आपको। और प्रो राटा में से ऊपर वाला, प्रो राटा में से ऊपर वाला 12,000 जिन लोगों ने अप्लाई किए थे उनको मिले कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स मिले हैं। अब यहां पे बात हो रही है मिस्टर ए की, मिस्टर ए के पास 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, इसका मतलब उसको 500 शेयर्स मिले हैं। तो ये 500 शेयर्स वाला बंदा मिस्टर ए है, तो इसने अप्लाई कितने किए थे, इस बंदे ने अप्लाई कितने किए थे वो हमने लिख लिया x। अब आप ये x निकालना चाहो, यूनिटरी मेथड है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल कीजिए, इसको आप ऐसे कैंसिल कीजिए, 200 हो गया। अब आप इसको या तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 20 का टेबल आ चुका है आपका, ये 0 से 0 और ये 2 6 600, x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। बस भाई अब आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब ये जो महापुरुष हैं ये आप लोग हैं। अपने आप को प्रिज्यूम कीजिए, जब आप अपने आप को प्रिज्यूम करेंगे तो आपके पास सारे के सारे एक्सक्यूज मी हाँ, जब आप अपने आप को प्रिज्यूम करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी होगा। तो मान के चलते हैं जी एप्लीकेशन, आप लोगों ने 600 शेयर्स पे पैसा लगाया था, कितने, 600 शेयर्स पे आपने 2 रुपए के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आपने कंपनी को 1200 रुपए दिया। लेकिन कंपनी ने आपको शेयर्स दिए कितने हैं, कंपनी ने आपको 500 शेयर्स दिए, तो आप कहते हो 2 रुपए के हिसाब से मेरा कितना हिसाब बनता है, जस्ट 1000 बनता है। इसका मतलब आपने कितना पे कर दिया, एक्सेस पेड टू द कंपनी इज इक्वल टू 1200 माइनस 1000, दैट गिव्स यू 200 रुपया। भाई आपका 200 रुपया कंपनी के पास जा चुका है। अगर आपका 200 रुपया कंपनी के पास जा चुका है, आपकी तो रात की नींद उड़ गई है, अरे यार मेरा पैसा कंपनी के पास है। अब आप कंपनी को कहते हो भैया मेरा पैसा वापस करो, कंपनी से सॉरी वी डोंट हैव अ पॉलिसी टू रिफंड बैक मनी, बट आपका जो 200 आ चुका है इसे हम मान लेते हैं कि आपकी अगली कॉल कौन सी थी, अलॉटमेंट, उसे मान लेते हैं कि हम इसे अलॉटमेंट में डाल देते हैं। आप कहते हो ठीक है डालो जी, मेरे सामने डालो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 500 शेयर्स मिले तो आपको 500 ही है, 500। अब अलॉटमेंट का रेट कितना था, 3 रुपया। तो कंपनी कहती है कैलकुलेशन से कि आपने हमारा 1500 देना है, आपने कहा बिल्कुल देना है, अलॉटमेंट पे देना है। कंपनी कहती है इसमें से हम आपका ये वाला 200 एडजस्ट कर देते हैं, हाँ जी कर दीजिए एडजस्ट। तो कितना बनता है, 1300 बनता है, तो 1300 आप अलॉटमेंट दे देना। अब यहां पे यही स्टोरी है, अब ये जो 1300 रुपया मिस्टर ए ने देना था नहीं दिया, तो यहां से हम क्या कर देंगे, 1300 रुपया माइनस कर देंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको 1300 रुपया माइनस करेंगे, तो 30 में से 4000 निकालिए, कितना हो गया 26, 26 में से 1 निकालिए 25, 24,700 की आपकी ये एंट्री आ चुकी है। और अब यहां पे दिस इज योर कॉल इन एरियर। अब वो बच्चे जो इसे कॉल इन एरियर से करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहां पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया, ये तो यही फिगर रहेगी 24,700। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर्स, ये रहा आपका 1300 रुपया, यहां पे लिख दीजिए 1300 रुपया। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में आपको कितना मिलना था, आपको मिलना था 26,000 रुपया, यहां पे हो गया आपका 26,000। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आपको बस यहां पे यही चीज देखनी है कि अगर आपका पैसा, आपका एडजस्टमेंट जिस कॉल तक हो चुकी है और अगर किसी पर्सन ने ये वाली कॉल पे नहीं की, तो इसका मतलब आपका ये वाला वर्किंग नोट तो अब आपको करना है, आपका काम बड़ा हो चुका है। और अगर यहां पे इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि मिस्टर ए फेल टू पे फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट दे दी है, तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं थी कि यहां पे अगर ये वाली कॉल जो एडजस्टमेंट कहां तक हुई थी आपकी, अगर अलॉटमेंट तक हो जाती है और आप अलॉटमेंट भी दे देते हैं और बस फर्स्ट कॉल पे नहीं करते, तो यहां पे इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं करना था।
वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता कि आप फर्स्ट कॉल मांगते और फर्स्ट कॉल के मिलने की बारी आती, तो उस टाइम आपका पैसा नहीं रिसीव हुआ होता कंपनी को, तो वो वाली एंट्री करते। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि हमें अलॉटमेंट के बाद यहाँ से कुछ नहीं मिला है, अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं मिला है, तो अब हम उसे लेके चलते हैं। अरे भाई साहब कहाँ चले गए आप क्यों भागते हो? यही क्वेश्चन है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। this भाई साहब क्या हो गया? चलो हो गया जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। फिफ्थ, अब हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का रेट चेक कर लेते हैं, बनते हमारे वही 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल का रेट भी आपका 3 रुपए है, तो दैट गिव्स यू 30,000 30,000 30,000। ये आपकी एंट्री हो चुकी है। रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले सिंपल वे से कि अमाउंट कितना बनता था मेरा 30,000, और इसमें से मिस्टर ए के 500 शेयर्स हैं और 500 शेयर्स पे उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं की, यानी कि 1500 रुपया पे नहीं किया, तो कंपनी को कितना पैसा मिला 28,500, 28,500। ये वाली आपकी एंट्री होगी 28,500। और जो कॉलिन एरियर से करना चाहते हैं तो आप लिखिए बैंक डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये यहाँ पे वही है 28,500, यहाँ पे हो गया आपका 1500 और यहाँ पे हो गया आपका 30,000। अब हम करते हैं शेयर फाइनल कॉल, सेम बिल्कुल सेम टू सेम है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 का रेट है 20,000 इंटू 20,000। यहाँ पे भी 2 जगह पे सेम एंट्री आ गई है। अब मिलने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मिलना कितना था 20,000। हमारे मिस्टर ए सुधरने वाले नहीं हैं, कुछ नहीं दिया तो उन्होंने फाइनल भी पे नहीं किया, तो इसका मतलब 500 पे 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, तो 1,000 पे नहीं किया, तो कितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ 19,000। और जो लोग इसको कॉल इन एरियर से करते हैं तो आप लिख लीजिए बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। दिस इज 19K, दिस इज 1K, दिस इज 20K। चलिए यहां तक तो हमने फाइनल कॉल तक कर दिया। अब उसके शेयर्स को कैंसिल करना है। अब हम इनके मिस्टर ए के शेयर्स को कैंसिल करने जा रहे हैं। कैंसिल करना बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे कैंसिल करना हो तो आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा भैया डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो जो उन्होंने पे नहीं किया है, और जो पे नहीं किया वही कॉलिन एरियर है। टू शेयर, इस क्वेश्चन में बोला गया है उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं की, फिर उन्होंने बोला है उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, फिर उन्होंने बोला है टू शेयर फाइनल कॉल पे नहीं की। भाई कुछ तो पे किया होगा ना, जो पे किया होगा दैट इज योर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। चलो कर लेते हैं जी, इसको भी वर्किंग कर लेते हैं। शेयर्स कितने थे इनके पास 500। कॉल्ड अप मनी, कहां तक पैसा मांगा गया इस क्वेश्चन में, उनसे पूरा पैसा मांगा गया, यानी कि फाइनल कॉल तक मांगा गया और 10 रुपए थे, तो ये वाली फिगर बनती है इनकी 5,000। अब आप कहेंगे कि उन्होंने क्या पे नहीं किया, उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं की, और अलॉटमेंट उन्होंने पे करनी थी, आप यहां निकाल चुके हैं, चेक कीजिए 1,300 रुपए की अलॉटमेंट पे करनी थी जो कि उन्होंने नहीं दी, तो यहां पे हम उसका अमाउंट लिखेंगे 1,300 जो हमने वर्किंग नोट में लिखा था। फिर फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल आप जानते हैं 500 इंटू फर्स्ट कॉल 3 रुपए के हिसाब से थी, ये इन्होंने 1,500 रुपया पे नहीं किया। एंड देन फाइनल कॉल 2 रुपए की,
दैट इज 1000। याद रखें, अलॉटमेंट पे यहां करने की कोशिश मत करना 500 इंटू 3, वो नहीं करना, क्योंकि हमने इतना वर्किंग जो किया है अलॉटमेंट पे, उनका कुछ पैसा एडजस्ट हुआ था जो वो ऑलरेडी पहले दे चुके थे। तो यहां पे वो एडजस्टेड मनी लिखनी होती कि जो उन्होंने पे नहीं किया था। अब यहां पे आप चुपचाप बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। बैलेंसिंग ये कितना हो गया, 25, 35, 35, 38, 38 माइनस किया तो 1200 रुपया शेयर फोर फीचर हो गया, यानी कि कंपनी ने उनका 1200 रुपया अपने पास रख लिया। और वो कौन सा वाला पैसा था, देखिए शुरुआत में जो वो दे चुके थे 600 शेयर्स पे उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से पैसा दिया था, तो उनका टोटल पैसा कंपनी के पास कितना आ चुका था, 1200। कंपनी के पास जो आ चुका है वो ही फोरफीट हुआ है, वो ही जब्त हो गया। तो अब वो बच्चे जो इसे कॉल इन एरियर से करते हैं तो सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर। तो यहां पे तो आपका वही फिगर रहेगी 5000, और इसका टोटल कर लीजिए ये वाला, दिस इज हाउ मच, 3800, दिस इज 3800, और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये आपकी 1200 होगी। चलिए हमने यहाँ पे इसको वो भी कर दिया, तो हमने कितने शेयर्स कैंसिल किए थे, 500 शेयर्स को फोरफीट कर दिया है, 500 शेयर्स का फोर फीचर। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, इसको री इशू करते हैं। क्वेश्चन में बोला भी हुआ है इसे री इशू कर दीजिए। री इशू का रेट भी दे रखा है आपको, दैट इज एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर फुली पेड। री इशू कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक कीजिए, मैं बार बार बोलूंगा 10 का शेयर था, कंपनी ने कितने में इशू किया, 9 रुपए में इशू किया, और अगर 9 रुपए में इशू किया तो कम पे इशू किया, कम पे इशू किया तो डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया तो यहाँ पे डिस्काउंट आएगा जिसका नाम आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, सारे के सारे शेयर हम री इशू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा 500, रेट दे रखा है 9, और यहाँ पे आ जाएगा फुली पेड है तो यहाँ पे पार वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, दैट इज एट द रेट ऑफ दिस। तो ये आपका री इशू की एंट्री होगी। अब लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल रिजर्व निकालने का, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितने शेयर्स रीइश्यू किए, शॉर्टकट है, यहां तो आप निकाल सकते हो 1200 में से 500 माइनस कर दो तो 700 ही आएगा, ये फिगर आपकी 700 की आएगी। मैं आपको फॉर्मूले से भी बता रहा हूं, फॉर्मूला आगे आने वाले टाइम पे काम आएगा। यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, यहां ब्रैकेट में, यहां पे फोरफिटेड पर शेयर, दिस इज पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे, 500, फोरफिटेड पर शेयर, ये राजी फोरफिटेड अमाउंट कितना था मेरा, 1200, ये सारे शेयर्स का था, इसको 500 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कीजिए 500 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया आपका 2.4, दिस इज 2.4, और डिस्काउंट हमारा कितने का था, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 500 इंटू 1.4, 1.4 को 5 से डिवाइड, 5 4 20, 720 और पॉइंट था 700, वही फिगर आ गई आपकी 700, सेम मल्टीप्लाई कीजिए, दिस गिव्स यू 700। दिस विल हेल्प यू आउट इन द टफर क्वेश्चंस। सारे शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, सारे शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस। अगर सारे शेयर्स कैंसिल हुए हैं और सारे शेयर्स रीइश्यू भी हो गए तो सिंपल है, इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चंस में मैं इस फॉर्मूले को आपको यूज करके दिखाऊंगा कि वहां पे कैलकुलेशंस को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो आई सपोज आपका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। XYZ लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, यही क्वेश्चन है ना? हाँ जी, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच पेबल एज 233 ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रोराटा। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे allotment and other call, his shares were cancelled and reached to Z at the rate of 11 per share fully paid। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल सेम क्वेश्चन ही है, ऑलमोस्ट ऑल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट रिमेनिंग प्रोडक्ट मिस्टर ए होल्डर 1,000, अच्छा इसमें 1,000 शेयर्स हो गए, फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में हमसे एरर हुआ है। दिस क्वेश्चन यहीं पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। आउटवर्ड एप्लीकेशन रिसीव फॉर दिस, फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। सॉरी, यहाँ पे एनीथिंग आफ्टर आप कर लीजिए, इसे आप कर लें, एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। सॉरी किड्स, यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन के बाद पैसा नहीं दिया, और अगर एप्लीकेशन के बाद नहीं दिया तो इसका मतलब उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, और अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो हमारा एडवांस पैसा अलॉटमेंट तक गया था, एडजस्टेड। तो अब ये क्वेश्चन आपको ये बेटर हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन को भी स्लाइटली चेंज कर देता हूं एंड उसको कर देते हैं एनीथिंग आफ्टर, आपके लिए सिंपल केस, इसको कर देता हूं अलॉटमेंट। अब आपको ये थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझिए, ये आपके लिए अब थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ये देखिए, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन कितने की आ रही है आपकी? 15,000 की आ रही है। इस 15,000 में से सेम अगर क्वेश्चन है तो 3,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। चलो जी, बहुत अच्छा काम किया, नहीं कुछ नहीं दिया, दिस इज योर रिजेक्शन। और बाकी कितने बच गए हमारे? 12,000 शेयर्स हैं। 12,000 शेयर्स को हमने 10,000 शेयर्स दे दिए, यानी कि प्रो राटा हमने कर दिया, हमने इसका प्रो राटा कर दिया। तो चले क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप कर ही चुके हैं, पिछला क्वेश्चन भी आपने किया है। तो पहली एंट्री आएगी आपकी इसकी, जनता ने पागलों की तरह ओवर सब्सक्राइब कर रही है, तो आपके बैंक में भी फालतू पैसा आया है 15,000 एट द रेट ऑफ 2, तो कितना हो चुका है आपका? 30,000 आपका पैसा आ चुका है। फिर आपने क्या किया? इसी पैसे को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहां पे ट्रांसफर किया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में किया, चेक करें क्या रिजेक्शन हुई है? बिल्कुल हुई है, रिजेक्शन हुई है, तो यहाँ पे पैसा बैंक में रिजेक्ट किया जाएगा, वापस किया जाएगा। प्रोराटा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, प्रोराटा हुआ है, तो अगली कॉल का नाम क्या था? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ये वाला अमाउंट लिखिए 30,000। कैपिटल में कितना जा सकता है? जस्ट कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं और उनकी एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से चला गया। कितना चला गया जी? आपका 20,000 चला गया। रिजेक्शन, कितने शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं आपके? 3,000 शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, और उनको 2 रुपए के हिसाब से आप उनको वापस कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए आप 6,000। अब अलॉटमेंट में कितना गया? ये बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लीजिए, 30 में से ये दोनों माइनस करेंगे, ये 4,000 आपका कहाँ चला गया? अलॉटमेंट में चला गया, और इसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट में एडजस्ट कीजिए। तो चले अब हम मांग लेते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स हैं हमारे पास 10,000 के, यहाँ पे रेट क्या चल रहा है हमारा? वही वाला है, 3 रुपए का रेट है, तो दैट गिव्स यू हाउ मच? 30,000। 30,000 यहाँ और 30,000 यहाँ। अब रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट। पैसा कितना मिला? मिलना था मुझे 30,000, इसमें से हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, 4,000 एडजस्ट अलॉटमेंट के नाम पे आ चुका है, तो दूसरी बार तो कोई मुझे देगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना है? 26,000। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था, यहाँ पे हर किसी ने पैसा दे दिया है। यहाँ जो मेंशन किया गया है, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, इसका मतलब उन्होंने अलॉटमेंट दे दी है। अगर अलॉटमेंट दे दी है तो हमें कोई वर्किंग नोट नहीं करना, क्योंकि ये जो ओवरऑल पैसा ये सब शेयर होल्डर्स का 4,000 आ चुका है, 4,000 हमने एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे मिस्टर ए ने भी अलॉटमेंट दे रखी है, इसका मतलब आपका काम छोटे का छोटा रह गया। हाँ, अगर मिस्टर ए ने पिछले क्वेश्चन की तरह अलॉटमेंट पे ना किया होता और हमारा पैसा कहाँ तक एडजस्टेड था? अलॉटमेंट तक, तो भाई यहाँ पे मुझे वही अप्लाइड अलॉटेड करना पड़ता, अप्लाइड अलॉटेड करता और फिर मैं यहाँ पे उसका अमाउंट माइनस करता। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पे अगले हर क्वेश्चंस में मैं इसे ऐसे ही लेके चलूंगा, आपसे पूछूंगा मुझे बताओ बायोडाटा बनाना है, यहाँ पे वर्किंग नोट करने हैं या नहीं करने हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आपने आपका मनी एडजस्टेड है और आपने ये वाली कॉल पे कर दी है तो आपको बायोडाटा नहीं बनाना, और अगर मनी एडजस्टेड है और अगर किसी पर्सन ने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट की तो आपको उसका बायोडाटा बना के उसका एक्चुअल अमाउंट निकालना है कि उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको वही करना है, शेयर फर्स्ट कॉल मांग लें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड देन रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे हो गया, वही 10,000 शेयर्स हैं, रेट हमारा वही लेके चलते हैं 30,000। और जब मिलने की बारी आ रही थी तो ये हमारे जो मिस्टर ए हैं इनके पास इस केस में, अब ये वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ 1,000 शेयर्स पे उन्होंने 3 रुपए की पेमेंट नहीं की है, तो कितना पैसा मिल चुका है? 27,000। यहाँ पे हो गया आपका 27,000। और जो लोग कॉल इन एरियर से करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे आ गया आपका 27 के, 3,000 के कॉल इन एरियर है, एंड यहाँ पे कितना हो गया? 30 के का अमाउंट आ चुका है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 2, 20,000 रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये महापुरुष ने पेमेंट नहीं की, फाइनल कॉल की पेमेंट भी नहीं की है। अब कितने शेयर्स हैं? 1,000 एट द रेट ऑफ 2,000 रुपया पे नहीं किया है। कितना पैसा मिला कंपनी को? 18,000 की एंट्री होगी है, और कॉल इन एरियर चलाते हैं, बैंक डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 18 के, कॉल इन एरियर कितने की थी उसकी? 2,000, और यहाँ आ गया आपका 20 के, आइदर दिस और दैट, जैसे आप करना चाहे। कंपनी ने अब क्या किया? इनके शेयर कैंसिल कर दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन्होंने क्या पे नहीं किया? इन्होंने पे नहीं किया फर्स्ट कॉल, इन्होंने पे नहीं किया फाइनल कॉल, और जो पे कर दिया उसे बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। यहाँ पे अमाउंट भर लेते हैं, कितने शेयर्स हैं इनके? 1,000 है। कॉल्ड अप मनी फाइनल कॉल तक मांगा तो 10 रुपए बनते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल हमने निकाल के रखी है, शेयर फर्स्ट कॉल 3,000 यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉल 3,000 की पे नहीं की, फाइनल कॉल 2,000 की पे नहीं की, एंड 10,000 में से 5 माइनस करो तो ये 5,000 की, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो पे कर चुके हैं। और अगर आप इसे करना चाहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर, यहाँ पे बनता था वही 10,000, कॉल इन एरियर बनती है आपकी 5,000, और ये भी
5,000 है। री इशू अब आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कर लेते हैं भाई, क्योंकि री इशू का रेट भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है, 11 रुपए है। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे 11 रुपए के रेट पे इशू हो रहे हैं, यानी कि फालतू पैसा मांगा जा रहा है, 10 के ऊपर मांगा जा रहा है। इसका मतलब नुकसान नहीं है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है? 1000। किस रेट पे? 11। यहाँ पे कितना जाएगा? 2 शेयर कैपिटल। कैपिटल में तो औकात ही इसकी 10 की है भैया, पार वैल्यू मीन्स औकात, यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1000 इंटू 1, यहाँ पे आपका ये आ चुका है। अब आप प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना था प्रॉफिट? 5,000 का, लॉस कुछ है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट कितना है? कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट फिगर है आपका 5,000 का, ये आपकी 5,000 की आपने फिगर कर ली, 9 एंड देन दिस इज 10, दिस इज 11 एंट्री। तो ये आपकी एंट्रीज हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है जी? 2 डबल प्रोराटा का क्वेश्चन है। दिस इज रादर अ वेरी गुड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ कंपनी इशू 1 लाख शेयर्स। थोड़ा सा अब हम शेयर्स की जो नंबर है उसको बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे बना ही लेते हैं। कितने हैं भाई? 1 लाख शेयर्स है, 1 2 3 4 5, 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, और एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,40,000। जब मिलती है 1,40,000, वो मैंने आपकी यहाँ पे लिखी 1,40,000, ज्यादा मिली है मैंने ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पे बोला गया है अलॉटमेंट वाज मेड एज, आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, 80,000 दोस एप्लीकेशंस फॉर 80,000 को 80,000 दे दिया। यानी कि जिस ग्रुप ने, ये फर्स्ट कैटेगरी है, जिस ग्रुप में 80,000 लोग थे उनको हमने 80,000 की एप्लीकेशंस दे दी हैं। चलो गुड है, ये भी ठीक है। आगे कहते हैं एप्लीकेंट्स फॉर 50,000, मजा आ गया, 50,000। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 50 को हमने 20 दे दिया, 50 को हमने 20 दे दिया, दिस इज माय सेकंड कैटेगरी। और कुछ बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है 10,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो इसका मतलब इसमें से जो बाकी था 10,000, यानी कि ये प्रोराटा 1, दिस इज प्रोराटा 2, दिस इज रिजेक्शन, इसको कुछ नहीं दिया। आप इसका टोटल कीजिए, 80 और 50 को ऐड कीजिए, इसे ऐड कीजिए, देखिए 140 बनता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, बनता है 1 लाख बनता है। यहां तक आपकी पिक्चर टेबल के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। टेबल भी आपको सामने दे रखा है, उसमें आपको समझ में आ चुका है कि प्रोराटा भी है और 2 प्रोराटा है और 1 रिजेक्शन है, तो एंट्रीज में काम आएगा। रेट था आपका क्वेश्चन में 3 4 3, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 3 कॉल का क्वेश्चन है, 4 कॉल का क्वेश्चन नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड ओवर अलॉटमेंट वाज रिफंडेड, यानी कि अगर फालतू पैसा मिला है, फालतू पैसा मिला है कहां पे? अलॉटमेंट में डालने के बाद अगर फालतू पैसा मिला है तो वो आप वापस करेंगे, ये क्वेश्चन ये कहता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। यहां पे प्रोराटा 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसने 80 मांगे उसको 80 मिले, प्रोराटा है ही नहीं, दिस इज नॉट प्रोराटा, ये है कैटेगरी 1। हमने यहां लिख दिया PR, बट दिस इज नॉट PR, दिस इज कैटेगरी 1, इसको मैं बोलूंगा कैटेगरी 1, क्योंकि यहां पे कैटेगरी, इसको मैं कैटेगरी 1 लिखता। 80 को 80 दे दिया भैया, जिसने जितना मांगा उसको आपने उतना दे दिया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी जिसने 50 मांगे थे उसको 20 दे दिए। अब यहां पे आप देखें, एक बात तो समझ में आती है कि जिसने 50,000 शेयर्स पे, मान के चलो एक आप ही हैं, आपने 50,000 शेयर्स पे पैसा लगाया और 3 रुपए के हिसाब से आपने मुझे दे दिया, लेकिन मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं, 20,000 शेयर्स दे रहा हूं, आपका फालतू पैसा मेरे पास बचा हुआ है। अब वो फालतू पैसा कहां जाएगा? ऑब्वियसली आप कहोगे सर बड़ा इजी है, एप्लीकेशन के बाद कहां जाएगा? अगली कॉल में जाएगा। यहां पे अगली कॉल का नाम क्या है? अलॉटमेंट है, हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। लेकिन यहीं पे लोचा है, यहीं पे आपको देखना है कि यहां पे इन दोनों का डिफरेंस देखें।
ये 50 है और ये 20 है, डबल या डबल से ज्यादा का डिफरेंस हो जाए, डबल तक एडजस्टमेंट हो जाती है, डबल से ज्यादा का अगर डिफरेंस हो जाए तो वहां पे आपको वेरीफाई करके देखना पड़ता है कि कितना पैसा अलॉटमेंट में गया है, क्या उसके बाद कुछ पैसा बच भी रहा है या नहीं बच रहा, यहां पे आपको ये करके देखना पड़ेगा। तो यहीं पे देखने से पता लग रहा है ये 20 का डबल होता है 40 और ये ऊपर क्या है 50, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो वेरिफिकेशन क्या कहती है, लीजिए करते हैं। मान के चलो ये आप लोग हैं, आप लोगों ने 50,000 शेयर्स पे पैसा लगाया था 3 रुपए के हिसाब से, अपने आप को प्रिज्यूम करो, तो इसका मतलब आपने 1.5 लाख रुपया कंपनी को चेक काट के दे दिया, लेकिन कंपनी आपको देखते रही है, 20,000 शेयर्स दे रही है 3 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब आपका कितना बनता है 60। तो आपकी तो भाई रात की नींद उड़ गई, एक्सेस मनी पेड बाय यू पीपल, 150 में से 60 माइनस करो, 90,000 रुपया, 90,000 रुपया आपका कंपनी के पास पड़ा है। अब आप कहते हो कंपनी वापस कर दो, कंपनी कहती है वापस करने की टेक्निक ही नहीं है, हम कहाँ डालेंगे इसको, अलॉटमेंट में डालेंगे। अलॉटमेंट कितने की बनती है, आप कहते हो डाल लो भैया अलॉटमेंट में डाल लो, तो अलॉटमेंट का रेट क्या था हमारा 4, तो 20,000 इंटू 4, क्योंकि कंपनी दे तो आपको 20 ही रही है, तो यहां पे कितना बनता था आपका 80,000। तो इस 90 में से 80,000 कहां पे पहुंच गया, आपका अलॉटमेंट में पहुंच गया, अलॉटमेंट में पहुंच चुका है। स्टिल एक्सेस, अभी भी आपका मनी एक्सेस कितना 10,000 आपके कंपनी के पास पड़ा हुआ है, इस 90 में से 80,000 तो उन्होंने अलॉटमेंट में डाल दिया, 90 में से 10 बच गया। अब आप कहते हो भाई ये तो 10 वापस कर दो, कंपनी कहती है हाँ ये हमारी पॉलिसी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमने यही बोला हुआ है कि एनी एक्सेस रिसीव्ड ओवर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो हम आपको वो वापस कर देंगे। तो ये कितना है 10,000 कंपनी वापस करने को तैयार है। तो इतना सा हमने वर्किंग कर लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपके एक महापुरुष हैं जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं की, बोला गया है एंड, लेकिन हम उसको भी लेके चलते हैं। पहले नॉर्मल एंट्री शुरू करते हैं। एंट्री क्या है जी आपकी, नंबर 1 बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपके पास शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया है, इतना पैसा आया है, लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है, अपना घर बार बेच के आपके शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, आपकी तरक्की बड़ी हो चुकी है भाई। 3 रुपए के हिसाब से यानी कि 1,40,000 शेयर्स पे 3 रुपए के मुताबिक आपको पैसा मिला। तो हाउ मच मनी हैज बीन रिसीव्ड, 1 2 3 4 4,20,000 की क्या फिगर आई है, वेरी गुड। अब शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम चेक करेंगे कैपिटल में कितना जाएगा, ये है आपका 4,20,000, 4,20,000। कैपिटल में कितने जा सकते हैं भाई आपके पास, जस्ट 1 लाख शेयर ही तो है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3, तो ये कितना चला गया आपका 3 लाख रुपया आपका चला गया जी कैपिटल में। रिजेक्शन हुई है, बिल्कुल हुई है जी रिजेक्शन। और कितने शेयर्स हमने रिजेक्ट किए, आपके सामने लिखा भी हुआ है 10,000 शेयर्स, 10 10 10 यस 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ हाउ मच 3, तो दैट गिव्स यू 30,000। लेकिन ये देखिए ना पैसा 10,000 हमें ये भी वापस करना है। 10,000 ये वाला था, मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि शुरुआत में कंपनी ने रिजेक्ट किया, ये वाले, ये 10,000 जो हमने यहां कैलकुलेट किया, 10,000 इंटू 3 प्लस 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 जो वेरिफिकेशन का भी फालतू पैसा हमें निकला था, दैट वाज आल्सो 10,000। तो ये कितना हो गया 30 प्लस 10 गिव्स यू 40,000, 40,000। प्रोराटा हुआ है, बिल्कुल हुआ है जी, नजर भी आ रहा है यहाँ पे प्रोराटा हुआ है, इसका मतलब पैसा अलॉटमेंट में गया है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे आप चाहें तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। कीजिए 4/20 में से 3 लाख माइनस कीजिए, 1/20 में से 40 माइनस कीजिए, कितना हो गया 80,000, और उसकी वेरिफिकेशन आपके सामने है। ये देखिए इस ग्रुप का पैसा 80,000 रुपया एडजस्ट करवा दिया था। 80,000 ही तो हमने अलॉटमेंट में, क्योंकि 90 बनता था, यानी कि 90,000 रुपया कंपनी के पास फालतू पहुंच चुका है। फिर उन्होंने बोला हमारी अलॉटमेंट आप ले लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। 20,000 शेयर्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 रुपया अलॉटमेंट है। 80 बनता था, इस 90 में से हमने 80 अलॉटमेंट में डाल दिए, तो ये रहे वो 80 जो कि बैलेंसिंग फिगर है। दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम मांगेंगे आपकी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स हैं कितने हमारे पास, जस्ट 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, और रेट हमारा कितने का है जी, 4 रुपए का है। तो हमें अलॉटमेंट कितनी मिलनी चाहिए, 4 लाख रुपया मिलना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया जी 4 लाख रुपया। अब मिलने की बारी आ रही है, मिलने की बारी आई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बस अब यहीं पे आपको वर्किंग करनी है। दिस इज योर एडजस्टेड मनी, एडजस्टेड मनी। बस आपको देखना है कि क्या ये एडजस्टेड मनी के साथ पंगा हुआ है या नहीं हुआ है। आओ जी, बस ध्यान से देख लेना, ये आपकी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। सो अब यहीं पे सारा ट्रिकी पार्ट आता है। कितना मिलना था आपको, 4 लाख रुपया। 4 लाख में से ऑलरेडी एडजस्ट कितना हो चुका है, 80,000। अब हम पढ़ते हैं कि कोई पर्सन है, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। अब यहां पे इस लाइन को पकड़िए, एक शेयर होल्डर है, यानी कि वो शेयर होल्डर यहां से भी हो सकता है और वो शेयर होल्डर यहां से भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता लगा वो कहां से, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड, जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको मिले भी कितने, 1,000 शेयर्स। इसका तो मतलब है वो इसी ग्रुप से आ रहा है। यहाँ पे 80 जिन्होंने अप्लाई किए उनको 80 मिल गए, और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, वो जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया इस ग्रुप में से, तो उसको 1,000 शेयर्स ही मिले। तो इसका मतलब आपका काम कोई लंबा चौड़ा नहीं हुआ। आपको वो वर्किंग नोट अप्लाइड अलॉटेड वाली नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो अगर करनी होती तो वो इस ग्रुप में से होते तो मुझे करनी पड़ती, वो प्रो राटा पे मुझे उसका निकालना पड़ता। यहां तो मुझे पता है भैया ये तो फुल अलॉटमेंट का केस है, फुल अलॉटमेंट में से मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पे ही नहीं की, तो इसने 1,000 शेयर्स ही अप्लाई किए थे और उसको मिले भी 1,000 शेयर्स हैं। ना इसका फालतू पैसा कंपनी के पास आया, ना हमें इसका कोई तामझाम करना पड़ेगा। तो यहां पे आप सिंपल कर दीजिए -1,000 इंटू जो भी रेट था इसका, क्या रेट था आपका अलॉटमेंट का, रेट 4 रुपए है, सीधा माइनस कीजिए। ये माइनस कीजिए, 4 लाख में से 80 माइनस किया, 320 में से 4,000 माइनस कीजिए, 3,16,000, 3,16,000 की एंट्री है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 3,16,000, और इसका कितना हो गया आपका 4,000, और यहां पे कितना आ गया 3,20,000। सिंपल। यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको कहा था कि जो एडजस्टेड है, ये एडजस्टेड खाली किस पे चलता है, ये खाली प्रो राटा वालों के लिए होता है। अगर कोई प्रो राटा वाला का अमाउंट एडजस्ट हुआ है और अगर उसी प्रो राटा वाले में से किसी ने पेमेंट नहीं की, तो मुझे अप्लाइड अलॉटेड करके उसका एक्चुअल अमाउंट निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला मिस्टर ए इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप को, और अगर वो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनका अप्लाइड अलॉटेड करने का मतलब ही नहीं, प्रोराटा हुआ ही नहीं उनके साथ। ठीक है जी, यहां तक हमारा हो चुका है। अब हम लेके चलते हैं इसकी फाइनल कॉल, मांग लेते हैं जी। एंड applied for 1,000 and was allotted 1,000, didn't pay allotment money, his shares were forfeited। इसका मतलब है कि उसके शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे प्रेजम्पशन लेके चलते हैं, his shares were
forfeited immediately। वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमने फाइनल कॉल के बाद किए हैं या और अगर ऐसा बोला जाता है सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है अलॉटमेंट के बाद ही, यानी कि जो कॉल पे उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर लीजिए, कैंसिलेशन की आप एंट्री कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं भैया? 1000 शेयर्स है। अब यहाँ पे कॉल्ड अप मनी चेक करेंगे कितनी है, 3 4 3। फाइनल कॉल अगर मांगी ही नहीं है तो कॉल्ड अप मनी कितनी होगी आपकी? 4 और 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। इन्होंने क्या पे नहीं किया? 2 शेयर अलॉटमेंट। क्या फिगर थी हमारी? 1000 इंटू 4। आप इसे कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं। 2 शेयर 4 फीचर, 4 फीचर, तो 2 शेयर 4 फीचर हो गया आपका। बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया है, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। इस क्वेश्चन में हमने रीशू नहीं किया तो कैपिटल रिजर्व नहीं करना। कैपिटल रिजर्व निकलता ही तब है जब आप उसको रीशू करते हैं। तो यहां तक आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगली वीडियोस में हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मोर देन सफिशिएंट होंगे। आपकी जो भी कोई बुक्स होंगी उनमें से यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं तो एग्जाम में चौका छक्का पक्का है, नंबर आने बहुत अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। मैं इसी ऑर्डर में लेके चलूंगा सो दैट आपके कंसेप्ट एक सीक्वेंस में क्लियर हो। तो अगली वीडियो की वेट कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, टिल देन, चाओ।